अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। चेक वेदर लॉग एक्स 7 माइनस एक्स इज़ डिफाइंड फॉर कि ये जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं इनको हमने एक्स की जगह पे पुट करके बताना है कि क्या ये डिफाइंड हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उसके लिए अभी हम पार्ट 1 पहले सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका जो पार्ट 1 है हम वो सॉल्व करते हैं, जो कि है एक्स इज़ इक्वल 0। तो हमने पहले इसको पुट करना है वैल्यू। तो तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है। लेट एक्स लॉग जो है उसकी पावर 7 माइनस एक्स हमें दी गई है। सपोज़ कर लेते हैं हम इसको एक और वेरिएबल एक्स वाई के, क्योंकि एक्स हमारे पास ये मौजूद है इसलिए हम एक डिफरेंट वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हमने ले लिया है वाई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको लॉगरिथमेटिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि उसको किस तरह कन्वर्ट करना है। अभी अगेन मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह करना है। हम क्या करेंगे, जो एक्स है ये तो यहाँ पे बेस है, इसको बेस ही रहने देंगे और ये एक्स माइनस 7 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे और वाई को इस साइड, यानी एक्स की पावर जो है वो हमारे पास आ जाएगी वाई और इक्वेशन की दूसरी तरफ रह जाएगा 7 माइनस एक्स। तो अब देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लॉग था वो अब इधर से हट गया है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो फॉर्म थी हमारे पास लॉगरिथमेटिक फॉर्म थी, और अब जो फॉर्म आई है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब चूँकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास आ गई है और हमें यहाँ पर जो इन्होंने वैल्यू दी है एक्स की वो है 0। तो हम जहाँ जहाँ पर 0 है वहाँ एक्स है सॉरी, तो वहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 0। तो ये आ जाएगा 0 पावर वाई, 7 में से 0 गए 7। अच्छा जी, जब किसी भी नंबर का आप ये देखें यहाँ पे 0 है और 0 की पावर चाहे आप 1 लिखें, 2 लिखें, 3, 4, 5, 6 एनी आप इसका जो है दे दें इसकी पावर, वो हमेशा 1 की 0 की ही रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो चूँकि ये तो 7 की तो इक्वल नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड एज इक्वल 0। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख लेंगे इट इज़ not defined, it is not defined at x is equal 0। क्योंकि ये अगर यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल आती तो हम कह सकते थे कि हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड एट 0। तो नेक्स्ट पार्ट इसका है पार्ट 2, एक्स इज़ इक्वल 1। अब हम इसका पार्ट 2 लिखते हैं, x इज़ इक्वल 1। ये भी एज इट इज़ हम लिखेंगे। हमें जो सम दिया गया है वो है लॉग x 7 माइनस एक्स इज़ इक्वल, एक वेरिएबल दिया हमने y, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगरिथमेटिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के क्या होगा, बेस y पावर एंड 7 माइनस एक्स, यानी जो बेस है वो बेस ही रहेगी और जो इसकी पावर है वो इक्वेशन की दूसरी तरफ चली जाएगी, दूसरी तरफ जो भी नंबर दिया गया होगा वो उसकी पावर बन जाएगी। तो अब चूँकि हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई है एक्स इज़ इक्वल 1, तो जहाँ जहाँ एक्स है हम उसकी वैल्यू 1 इस पर पुट कर देते हैं। तो ये आ गया 1 पावर वाई इज़ इक्वल 7 माइनस 1 इज़ इक्वल 6। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो अगर हम उसको पावर वाई करें या कुछ भी उसका पावर करें तो हमारे पास आंसर उसका 6 आना चाहिए। और 1 एक ऐसा फिगर है कि इसकी हम कोई भी पावर लिख लें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको रफ वर्क में करके बताती हूँ। 1 की पावर अगर स्क्वायर होगी तब भी 1 आएगा, 1 की पावर क्यूब होगी तब भी ये 1 है, 1 की पावर 4 होगी तब भी ये 1 होगा, 1 की पावर 5 तो तब भी ये 1 ही होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6 के इक्वल तो ये नहीं आ रहा, इट मीन्स ये डिफाइंड नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपनी, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट
एक्स माइनस 1। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट हमें दिए, मैंने गलती से लिख लिया था। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, एक्स इज इक्वल 6। तो पार्ट 3 हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स इज इक्वल 6। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं log x इज़ 7 माइनस एक्स इज इक्वल, हम इसको कर देते हैं y। ठीक है, ये हमने लिख लिया इज इक्वल y के। अब हम इसको लॉगरिथमेटिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है बेस एज इट इज़, और जो पावर्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगी। ये हमने लिख लिया। अब हम करेंगे क्या, वैल्यू दी गई है एक्स इज इक्वल 6, तो एक्स की जगह पे हम 6 पुट कर देते हैं। 7 माइनस 6, ये आ जाएगा 6y इज इक्वल 1। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि जो इसको यहाँ पर पुट करने से हमारे पास 1 आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इक्वल इसके 1 आ जाए, 6 को भी पावर डाले तो 1, लेकिन एक टर्म में हो सकता है कि अगर हम y को इक्वल कर दें 0 के, क्योंकि यही एक टर्म है कि अगर 6 की पावर 0 करें तो हम इसको इक्वल 1 के लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि इसके ऊपर तो पावर कोई नहीं है, बेस है, ये भी बेस है, तो बेस और बेस आपस में इनका मुवाजना कर रहे हैं, तो इसकी पावर तो कोई नहीं है और ना ही y की कोई पावर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर बिलफर्ज इट इज़ डिफाइंड, हम दोनों स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं इसमें। सबसे पहले लिखेंगे इट इज़ डिफाइंड, हम लिख लेते हैं इट इज़ डिफाइंड एट y इज़ इक्वल 0, यानी कि अगर हम y की वैल्यू 0 को इक्वल कर दें तो फिर हम तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ लिख लेते हैं अदरवाइज इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर कि अगर x की वैल्यू हमें दी गई हो 6 के और एंड में हमारे पास आ गया 6y इज़ इक्वल 1, तो अगर हम y की वैल्यू हम 0 के इक्वल कर दें तो तब हमारे पास 1 आ तो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो है कोई भी वैल्यू अगर हम लगा लें तो वो 1 नहीं आ सकता। तो इट मीन्स कि हम इसमें दोनों स्टेटमेंट लिख देते हैं, इट इज़ डिफाइंड एट y इज़ इक्वल 0, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, तो अब है हमारे पास पार्ट 4 हमें दिया गया है। ये जो साइन होता है इसके दो डेफिनेशंस हैं। एक तो यहाँ रफ फ़र्क में करते हैं, ये जो साइन है इसका मतलब है कि ये बड़ा है, जिस तरफ ये वाला मुँह उसका होता है तो हम उसको कहते हैं ये बड़ा है, और जिस साइड पे ये नोक होती है हम उसको कहते हैं ये छोटा है। अब इसके नीचे जो है ये अगर साइन है तो इसका मतलब है ये इक्वल है, यानी ये है ग्रेटर देन और ये है इक्वल। और यहाँ पे हमें दिया जा रहा है क्या स्टेटमेंट है हमारी कि x जो है वो डिफाइंड अगर हम करें तो हमारे पास जो नंबर होना चाहिए वो 7 से ग्रेटर देन एंड इक्वल होना चाहिए। अब ग्रेटर देन तो हमारे पास क्या है, 7 से बढ़ गया है 7, 8, 9 एंड सो ऑन 10, कोई हमें तादाद दी नहीं गई है, तब 7 से बड़े जितनी भी 7, 8, 9, 10, 11 आगे सो ऑन, और या वो नंबर होने चाहिए या इक्वल। ये नीचे जो साइन है इसका मतलब है इक्वल, या तो 7 होना चाहिए या 7 से अबव। तो हम यहाँ पे 3 नंबर ले लेते हैं 7, 8 और 9, तो हम उससे इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये डिफाइंड होता है कि नहीं। तो हम लिख लेते हैं log x 7 माइनस एक्स इज़ इक्वल y। तो सबसे पहले हम इसको 7 से करके देखते हैं, यानी x इज़ इक्वल 7। हम इसकी अगर लिख लेते हैं 7, यानी x इज़ इक्वल 7 करते हैं हम पहले, तो ये हमारे पास आ जाएगा log
लॉग हम ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले लॉग ख़त्म करेंगे तो x की पावर y आ जाएगी और 7 माइनस x आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x आ गए हैं तो यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे जो आ जाएगा 7y इज इक्वल 7 माइनस 7। ठीक है, तो ये 7y इज इक्वल 0। 7 में से 7 गए तो हमारे पास आंसर क्या है 0। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे अब हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर आए कि उसका हम पावर भी लें और पावर लेने के बाद हमारे पास आंसर 0 आए। तो 7 का अगर हम पावर बिलफर्ज y को इक्वल कर दें अगर हम 0 के, और अगर 7 का पावर हम 0 भी करें तो तब भी ये 1 के इक्वल आता है। तो यानी कि ये डिफाइन नहीं हो सकता कि अगर हम इसका 1 अगर हम इसकी पावर लेते हैं 7 की पावर 1 लेते हैं तो ये तो 7 आएगा। 2 करेंगे तो ऑब्वियसली ये बढ़ जाएगा, और अगर हम 0 रखते हैं तो 1 आएगा, यानी कि 0 तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं आ सकता। तो हम इसको लिख देंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड दैट x इज इक्वल 7, यानी x इज इक्वल 7 पे तो ये डिफाइन नहीं होता। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है 7 से ग्रेटर, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या कि x का जो हमने नंबर लगाना होगा कि 7 से ग्रेटर और इक्वल। अब इक्वल तो हमने कर दिया 7 के, अब हम करेंगे इस पर 8, यानी x इज इक्वल 8। अब हमने 8 की वैल्यू लगा देनी है जो आएगी हमारे पास x इज इक्वल 8 लॉग x 7 माइनस x जो इक्वल कर दिया y के। पहले हम क्या है लॉगरिथमेटिक इसका जो है फॉर्म वो कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बेस तो उधर ही रहेगा और जो पावर्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगी। एक्सचेंज करने के बाद अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू लगा देनी है जो कि हमें क्या दी गई है 8, या जगह 8y इज इक्वल 7 माइनस 8y इज इक्वल -1। अब यहाँ पे हमें वो नंबर चाहिए जो कि -1 के इक्वल आ जाए। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है, अगर हम y की जगह पे 0 लिखते हैं तब भी हमारे पास +1 आता है, नेगेटिव नहीं आएगा, +1 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नॉट डिफाइंड, इट इज़ तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज़ इक्वल 9। अब हमने इसको 7 से भी कर लिया, 8 से भी कर लिया, अब हम इसको 9 से करके देखते हैं कि क्या ये x इज़ इक्वल 9 पे होता है कि नहीं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x इज़ इक्वल 9 और क्वेश्चन लिखेंगे लॉग x 7 माइनस x इज़ इक्वल y। x को हम क्या करेंगे कि बेस वैसे ही रहेगा और जो पावर है वो एक्सचेंज हो जाएंगी। अब पावर एक्सचेंज होने के बाद हम क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू निकली है हम उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 7 माइनस 9, 7 माइनस 9 की पावर y इज़ इक्वल -2। अब हमें यहाँ पे ऐसा एक नंबर चाहिए कि जिसकी अगर हम पावर भी करें, पावर को ऐसे मतलब ये जो 9 है इसको हम ऐसा पावर दें कि जब उसको हम सॉल्व आउट करें तो हमारे पास -2 आना चाहिए। तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है कि जिसको हम स्क्वायर निकालें या क्यूब निकालें और तो आंसर उसका 2 आए। तो इसका मतलब है कि हम इसको कह सकते हैं इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज़ इक्वल 9। तो अब हमने 3 नंबर्स निकाल लिए हैं, 7 से भी किया, 8 से भी किया और 9 से भी किया। तीनों से तो हमें नॉट डिफाइंड, अब ज़ाहिर बात है इससे जो बड़े नंबर होंगे उसमें तो बिल्कुल डिफाइंड नहीं होंगे। तो हम थ्रू आउट इस क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट लिख लेते हैं और स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट, यहाँ लिख लेते हैं it is not defined
दैट हमें क्या क्वेश्चन दिया था, x ग्रेटर एंड इक्वल देन 7। तो ये हमने स्टेटमेंट लिख ली है। ये क्वेश्चन यहीं तक है। आई होप कि आपको उसको समझ आई होगी। जिसको नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, उसको दोबारा से मैं गाइड कर दूँगी। थैंक यू।